भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की जानकारी सौंपी। 34 साल पुरानी निभा रहे ये परंपरा, भारत ने 381 कैदियों की सूची सौंपी। जी हां, बिल्कुल आप सच सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोगों के मन में ये चलता रहता है कि भारत और पाकिस्तान में आपस में विवाद रहता है, लड़ाई रहती है, और फिर भी एक दूसरे से इन चीजों को साझा करते हैं, एक दूसरे से बैठ करके बातचीत होती है। आखिर कारण क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, बने रहिए वीडियो में एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय अंकुश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की जानकारी दी, यानी परमाणु ठिकानों की जानकारी दी, यानी 34 साल से निभा रहे परंपरा, भारत ने 381 कैदियों की सूची सौंपी। चलिए बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने बुधवार के लिए, देखिए ध्यान से समझना है, भारत और पाकिस्तान ने बुधवार 1 जनवरी को एक दूसरे के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की जानकारी दी। परमाणु प्रतिष्ठान वह जगह जहां परमाणु हथियार रखे जाते हैं, समझे? परमाणु प्रतिष्ठान वह जगह जहां परमाणु हथियार रखे जाते हैं, परमाणु हथियार रखे जाते हैं, जहां परमाणु हथियार रखे जाते हैं। यह परंपरा 1991 से एक समझौते के तहत चल रही है। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस सूची का आदान प्रदान किया। आप देख रहे हैं, इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान ने कैदियों और मछुआरों के बारे में भी एक दूसरे को जानकारी दी। 2008 में हुए बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन काउंसलर एक्सेस के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये सूचियां साझा की जाती हैं। ध्यान से समझना है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये दोनों सूचियां एक दूसरे देश आपस में साझा करते हैं। कारण क्या है साझा करने का, पूरी जानकारी दे रहा हूं। 31 दिसंबर 1988 को, समझिए 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते में के तहत कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे से अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट साझा करेगा। दूसरी, इसमें यह भी तय हुआ कि ये दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। यह भी तय हुआ था कि देखिए, हम लोग 1 जनवरी को, यानी कि हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे से इस लिस्ट की, यानी कि जानकारी को साझा करा करेंगे और परमाणु प्रतिष्ठानों पर कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। पहली बार 1 जनवरी 1992 को दोनों देशों ने यह जानकारी साझा की थी। तब से हर साल 1 जनवरी को यह जानकारी साझा की जाती है। यह 34वीं बार था। 2025 ये 34वीं बार था जब ये जानकारी साझा की गई थी। दूसरी चीज, भारत पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इस बात को कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास 2024 तक 172 परमाणु हथियार थे। पाकिस्तान इस मामले में भारत के लगभग बराबर है, उसके पास 170 परमाणु हथियार हैं। समझ रहे हैं? इसमें सभी, यानी कि रूस के पास सबसे ज्यादा हैं, रूस के पास 4380, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50। चलिए, भारत ने 381 कैदियों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। सूची, विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 381 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को दे दी है। वहीं पाकिस्तान ने 49 भारतीय नागरिकों, कैदियों और 217 मछुआरों की सूची साझा की है। भारत ने पाकिस्तान से 183 भारतीय कैदियों और मछुआरों, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, को जल्द रिहा कर उनके नावों समेत स्वदेश लौटाने की मांग की है। समझ में आई? ये तरीका चलता है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से 18 भारतीय नागरिकों और मछुआरों को काउंसलर एक्सेस देने का आग्रह किया है, जिन्हें अब तक ये सुविधा नहीं दी गई। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान मौजूद भारतीय कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
नागरिकता की पुष्टि में तेजी लाने को कहा। भारत ने पाकिस्तान से 76 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और मछुआरों की नागरिकता की पुष्टि प्रक्रिया तेज करने को कहा। 2014 से अब तक पाकिस्तान ने 2639 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों की रिहाई हो चुकी है। इनमें से 2023 से अब तक 478 मछुआरे और 13 नागरिक कैदी रिहा किए गए हैं। चीजें क्लियर हो गई। ये दैनिक भास्कर न्यूज ने ये सभी चीजें साझा की हैं, आपके सामने आप देख रहे हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। हाँ, ये 16 घंटे पहले की ये न्यूज है। हर साल 1 जनवरी को ये एक दूसरे से साझा करते हैं, समझ गए। मुझे आशा है कि उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसी और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए